पहले से आगाह कर दिया था इस चीज को लेके कि इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये सरकार सरपंचों की पावर छीन ली, नगर परिषद के चेयरमैन की पावर छीन ली। इसलिए इन सारी स्थितियों में ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। दिल्ली का उदाहरण है, समझ में आएगी बात। प्रधानमंत्री 5-6 स्टेट को बाढ़ में छोड़ के विदेश भाग गए और विदेश में बैठ के वहां से चुने हुए मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे कि दिल्ली में बाढ़ की क्या हालत है। गवर्नर एलजी से पूछ रहे हैं वहां पे कि जो अपॉइंट किए गए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि बाढ़ की क्या हालत है। इसका मतलब इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ समझते नहीं है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में सरपंचों की पावर छीन ली सारी की सारी। हरियाणा में नगर परिषद के चेयरमैन की पावर छीन ली। जहां नगर पालिका के चुनाव होने वहां करा नहीं रहे, जहां पे म्यूनिसिपल के चुनाव होने वहां करा नहीं रहे। सारे चुनावों से भागते हैं। अम्बाला का लोकसभा उपचुनाव पेंडिंग है, वो नहीं करा रहे। सारे चुनावों से भागते हैं। इनको पता है लोग इनका कैसा स्वागत करेंगे, गुला चिका में करके दिखाया लोगों ने, इसलिए ये लोकतंत्र से भाग रहे हैं। एकड़ ऐसा है जिसमें से पानी फिर गया पूरे में से, और मुख्यमंत्री ने खुद ये आंकड़े कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जब ये बताया कि 4 लाख एकड़ फसल के ऊपर से पानी चला गया, तो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से किसी मुआवजे का ऐलान न करते हुए ये कहा कि अभी 2-4 दिन में पानी उतर जाएगा, फिर उसके बाद अपनी फसल लगा लेंगे किसान। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर में घूमने की वजह से मुख्यमंत्री जी को ज़मीन की कोई जानकारी नहीं रहती। कभी किसानों के बीच में जाएं, कभी खेत में जाएं तो पता चले कि फसल होती कैसे है। किसानों ने कर्ज ले लेके अपनी फसल लगाई थी और पानी का जो बहाव था और जितना पानी आया है उसमें कोई फसल बच नहीं सकती। यानी ये 4 लाख एकड़ जिसमें पानी चढ़ा, जो खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, इसमें तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था। 100% नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में फसल कोई किसान दोबारा लगा ले तो लगा ले, वरना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम के और उन्होंने कह दिया हाँ जी यहाँ बाढ़ आई है, उतना ही समझ में आया होगा जितना हवा से दिखाई दिया। भगवंत मान जी के पैर कीचड़ में सने हुए हैं। खेतों के अंदर जा जाके, गलियों में जा जाके, बाढ़ के पानी में जाके पीड़ित परिवारों से बात की, उनके दर्द को समझा और उसके हिसाब से इंतजामात किए। बॉर्डर के पार जिन लोगों ने जा करके देखा है, कुछ लोग बॉर्डर के गांव मदद करने भी उस तरफ गए थे, उन्होंने कहा कि वहां पहले से इतना शानदार प्रबंध था। स्कूलों के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर सेंटर बना रखे हैं कि जिसको जो मदद देनी है यहाँ दीजिए। वहां से जिला प्रशासन हर गांव में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हर मिनट पंजाब के लोगों के साथ खड़े नजर आए भगवंत मान जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कभी चंडीगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और सारे लोग हरियाणा के बाढ़ से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को छोड़ करके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और चंडीगढ़ और दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। यही फर्क है पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफ जो लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो सिर्फ हवा में हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा करके कहते हैं मैंने बाढ़ का जायजा ले लिया। अभी बाढ़ आ चुकी